और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर करें। हुजूर महाराज सत्संग फरमाए वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज की सद्गुरु भक्ति शब्द ईशा। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुने छिन छिन में, गुरु ध्यान परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत। प्यारी साध संगत जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आगरा शहर की पन्नी गली में प्रकट हुए और तुलसी साहिब से इन्होंने दीक्षा ली और 15 वर्षों तक लगातार अपने ही कमरे के अंदर जो कमरा था, मकान के अंदर जो कमरा था, उसमें नाम का अभ्यास किया। 15 साल नाम का अभ्यास करने के बाद जैसे गुरु नानक साहब को हुक्म हुआ था, उसी तरह से इनको भी हुक्म हुआ और इन्होंने माई थान के गुरुद्वारे में जाकर सत्संग करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, बसंत पंचमी 1861 के दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने आम सत्संग जारी किया और एकदम 100 वर्षों के बाद यानी कि हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज बसंत पंचमी 1961 को इस मिशन को और थोड़ी सी स्पीड दी और इस साध संगत की सेवा की। प्यारी साध संगत जी, जब से कंटिन्यू ये मिशन हम सब की यानी आपकी सेवा करता है। प्यारी साध संगत जी, इसी मिशन में बड़े बड़े सुपर ग्रेट महापुरुष आए, यानी कि राधा स्वामी मालिक कुल खुद इंसान का रूप धारण करके धरती पर आए। इसी मिशन के अंतर 5 नाम की महिमा रही। प्यारी साध संगत जी, कौन से नाम की? जो कबीर साहब ने शुरू किया। धीरे 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 उस मार्ग पर थोड़ा सा पड़ता चला गया। नए सिरे से फिर हजूर स्वामी जी महाराज ने इस चीज़ को प्रकट किया और 5 नाम का भेद साध संगत के ऊपर जारी किया। हजूर स्वामी जी महाराज ने जो साध संगत के साथ में दया मेहर और बर्ताव किया, वो भी बेमिसाल रही। उसी के अंतर्गत आज हम सब हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज का दिन मना रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज हमारे उनके चरणों में बैठकर ये हम वक़्त बिताया करते थे और हजूर स्वामी जी महाराज अपने प्रेम और प्यार के साथ महापुरुषों की यादें हमारे दिलों के अंदर बैठाया करते थे। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते थे कि हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज गुमाना गांव में प्रकट हुए। हजूर स्वामी जी महाराज इस मामले में कहा करते थे कि नामदेव जी महाराज वो जहाँ भी कहीं थे, अंतिम वक्तों में आकर पंजाब में आ गए। गुमाना गांव में पहुंच गए। वहाँ कृष्ण का मंदिर था। प्यारी साध संगत जी, इन्होंने आकर उस मंदिर को माथा टेकने की कोशिश करी तो मंदिर के पुजारियों ने इनका विरोध किया और इन्होंने कहा कि भाई तुम क्षुद्र जाति के हो,
शूद्र जातियों का भगवान की पूजा करने का हुक्म नहीं, और इनको बुरी तरह से जो है कि झाड़ा यानी लताड़ा। नतीजा है कि ये बाबा यानी कि नामदेव जी महाराज उस आश्रम के पिछवाड़े चले गए, उस मंदिर के पिछवाड़े चले गए, और वहाँ पर बैठकर इन्होंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, जैसे उन्होंने ध्यान लगाया और शब्द सुनने का दूसरा पॉइंट शुरू किया, शब्द के अभ्यास से वो मंदिर घूम गया और मंदिर जो इनके पीछे था वो सामने आ गया। तब से स्वामी जी महाराज कहते इस गांव का नाम घुमाना पड़ गया, यानी कि घूम गया, इसीलिए इसका नाम घुमाना पड़ा। प्यारी साध संगत जी, पुजारियों ने देखा कि ये कौन है भाई, जिसने मंदिर ही घुमा के रख दिया। आए और इनसे माफ़ी मांगी और कहने लगे कि महाराज, हम लोगों से बहुत भूल हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं। प्यारी साध संगत जी और नामदेव जी अंतिम वक्त तक वहीं पे बैठकर साध संगत को नाम का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हम लोगों को और बताया करते थे कि इनके गांव में सत्संग होता था इसी मंदिर में। हजूर बाबा जयमल सिंह जी की माँ माता दया को नाम था उनका, वो सत्संग में जाया करती थी। एक दफ़ा सत्संग में एक महात्मा जी आए और इन्होंने प्रवचन शुरू कर दिया। उस प्रवचन में उस महात्मा जी ने कहा कि जननी है तो भगत जन, क्या दाता क्या सू, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गवावे नूर। हे माता, अगर तुमने संतान पैदा करना है तो कोई ना कोई भक्त संतान पैदा करो। सबसे ऊंची कैटेगरी भक्तों की है, उसके बाद में सेकंड स्टेप पे दाता और सूर है, यानी कि खूब दानी है, खूब बहादुर हैं। अगर ये तीनों गुण अगर तुम्हारे संतान के अंदर नहीं तो तू अपना नूर यानी कि जो तेज आपको परमात्मा ने दिया है उसको बर्बाद क्यों करते हो। प्यारे साध संगत जी, ये विनती यानी कि प्रार्थना ये अपने दिल के अंदर उसके बैठ गई और माता दया कौर ने अपने दिल के अंदर प्रार्थना परमात्मा से करना शुरू कर दिया कि हे प्रभु, तू दयालु बहुत है और मैं जानती हूँ कि तेरी दया से सब कुछ होता है। मेरे को भी तू अपने संतान देना चाहता है तो ऐसी संतान दे जो भगत हो। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी लिखते हैं, एक दिन सपने में सोए थे तो सपनों में दृष्टांत आया कि जाओ तुम्हारे घर पुत्र पैदा होगा। प्यारी साध संगत जी, उन्हीं के हिसाब के बाद में यानी कि इस दृश्य के आने के बाद में इनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ। इसी पुत्र का नाम हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज रखा गया। प्यारी साध संगत जी, ये तीन भाई थे। बाबा जयमल सिंह जी महाराज जब बहुत छोटी उम्र में थे, इनको लगन नाम की तरफ था। थोड़े से एजेड हुए, मतलब बड़े हुए। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे को नाम की तलाश में जाना है, आप हुक्म करो, आशीर्वाद दो मेरे को कि मैं चला जाऊं और नाम जहाँ भी कहीं मिले उसकी खोज करके उसका जप करना शुरू करो। प्यारी साध संगत जी, माँ ने आशीर्वाद दे दिया। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, फिर माँ से आशीर्वाद दे करके हजूर बाबा जयमल सिंह, जो कि बहुत छोटी उम्र में थे, 8-10 साल के थे, अमृतसर गए। अमृतसर में कई महात्माओं से बातचीत करी और सबसे एक ही बात कही कि भाई नाम क्या चीज़ होती है।
प्यारी साध संगत जी नाम जब ये पढ़ते थे तो इनके टीचर ने जब इनको पढ़ाया कि मूत पलीती कपड़ होए, दे सावणों ले धोए, भरिए बत पापा के संग और दोपे नामे के रंग। तो प्यारी साध संगत जी हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने वहीं उनको रोक लिया और कहने लगे कि पंडित जी ये नाम किसको कहते हैं? नाम? हाँ। पंडित जी हैरान हो गए, जो कि वेदाचार्य थे, हैरान हो गए कि हम क्या कहें। बार बार कहने के बाद में उस महात्मा जी ने कहा कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि मैं नाम के मामले में नहीं जानता, लेकिन बार बार जिद कर रहे हो तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं सोहन का जाप करता हूँ, आप चाहो तो सोहन का जाप करना शुरू कर दो। प्यारी साध संगत जी हजूर बाबा जयमल सिंह जो कि बहुत बचपन में थे, अपने घर पे गए और चौकड़ी मार के बैठ गए और सोहन का जाप करना शुरू कर दिया। सोहन का जाप करना शुरू कर दिया तो उनके अंतर में विशेष बातें होने लगी। क्या? प्यारी साध संगत जी हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने देखा कि अपने अंतर में अनेक प्रकार के लाइट प्रकाश आने लगे और कई जो है आकाश, कई पाताल उनको दिखाई देने लगे। रूहानी मार्ग पर उनका जैसे चैप्टर शुरू हो गया। दूसरे दिन आकर वो अपने टीचर से फिर कहने लगे कि महाराज आपने जो नाम बताया है, मैंने उस नाम का पूरा रात और दिन अभ्यास किया, मेरे को अंतर में बहुत कुछ दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है? बाबा जयमल सिंह जी जो महाराज बचपन में थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे को अंतर में ज्योति दिखाई दी, अनेक प्रकार के प्रकाश मेरे को दिखाई दिया और उसी प्रकाश में मैंने कई आकाश और कई पाताल देखे। मास्टर जी ये बात सुन के बड़े हैरान हुए। अच्छा, तो भाई बात ऐसी है कि मेरे को तो कभी नहीं दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया तो आप बहुत बड़े आदमी हो, बहुत भगवान हो, बहुत अच्छे लोग हो। प्यारी साध संगत जी धीरे धीरे ये चस्का या प्रेम और प्रकट होता गया और एक दिन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और बाबा जयमल सिंह जी ने अपने माँ से इजाज़त मांगी कि माँ मेरे को हुक्म दो कि मैं कहीं जाऊँ और किसी भी तरीके से इस नाम की खोज करूँ और जहाँ से भी मेरे को मिले मैं वहाँ पे जो है नाम का अभ्यास करना शुरू करूँ। तो माँ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तेरी ये भावना है तो तू चला जा, लेकिन ये एक वादा कर कि तू वापस आएगा। उन्होंने कहा कि हाँ माँ, जब मेरे को नाम का भेद मिल जाएगा तो मैं ज़रूर वापस आ जाऊँगा। हजूर स्वामी जी महाराज कहते उसके बाद में हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज घर से निकले, पहले अमृतसर गए, क्योंकि अमृतसर यानी कि सिख धर्म का मेन धार्मिक स्थान है। वहाँ कई महात्माओं से मिले, कई जो अभ्यासी लोग अपने आप को बताया करते थे उनसे मिले और सबसे एक ही बात कही कि भाई हमको नाम का भेद चाहिए, लेकिन नाम का भेद किसी से नहीं मिला। प्यारी साध संगत जी कई मुद्दत हो गई, यानी कई महीनों बीत गए, कोई भी ऐसा व्यक्ति में से नहीं मिला जो नाम का परिचय दे सके। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज फिर अमृतसर से बाहर निकले। प्यारी साध संगत जी जहाँ भी कोई इशारा मिलता कि वो महात्मा जी ऐसे हैं, वहीं वो चले जाते और जाके उनसे बड़ा श्रद्धा भाव से नमस्कार करते और उनकी सेवा करते और सबके बाद में वो कहते कि बाबा जी हमको नाम का भेद चाहिए। कौन से नाम का? गुरु ग्रंथ साहब में जो 5 नाम का जिक्र किया है उसका। प्यारी साध संगत जी 5 नाम का जिक्र। आखिरकार वो महात्मा जी हाथ जोड़ देते, कहते कि नहीं बेटा, मेरे
इसका पता नहीं। प्यारे साथ संगत जी, जब वो महात्मा जी लाचार होके कहते कि नहीं बेटा मेरे को इसका भेद का पता नहीं, तो प्यारी साथ संगत जी हजूर बाबा जयमल सिंह जी बिल्कुल यानी कि रेस मात्र भी अपने दिल में बुरा नहीं मानते थे और उनको नमस्कार करके आगे निकल जाते थे। करते कराते वो पिशावर तक चले गए। पिशावर में चले गए तो वहाँ किसी ने कहा कि बालक नाथ के गद्दे पर जो महापुरुष बैठा है वो तुमको नाम का भेद दे सकता है। प्यारी साथ से वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाके भी इन्होंने अपना जिज्ञासु प्रकट करी, अपना दिल का भेद बताया कि मैं नाम की तलाश में हूँ। उस महात्मा जी ने भी कहा कि देखो भाई, नाम की बात जो तुम कहते हो मैं नाम के मामले में नहीं जानता, हमको नाम का परिचय का पता नहीं। कोई बात नहीं, हजूर बाबा जयमल सिंह जी उनको भी नमस्कार किया और आगे फिर चले गए। फिर किसी ने कहा कि उस गांव में चले जाओ। प्यारी साध संगत जी हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज वहाँ पहुँच गए। वहाँ देखा तो क्या देखा, एक किसान का काम करने वाला व्यक्ति सर के ऊपर किसान का यानी चारे का गांठ रखी हुई और चले आ रहे। उनसे मुलाकात करें। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि महाराज जी ये गांठ आप मेरे को दे दो, मैं ले चलता। हजूर नहीं, आप चलो। और वो घर तक गए। घर पे गांठ उतारी। उतारने के बाद में ये जो आगंतुक थे यानी कि बाबा जयमल सिंह इनकी सेवा करी और कहने लगे कि बेटा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि महात्मा जी मैं 5 नाम की तलाश में। तो उस महात्मा जी ने कहा कि भाई बात ऐसी है, मैं 5 नाम का भेद तो नहीं जानता, लेकिन मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। मैं किसी महात्मा से मिला, उस महात्मा ने मेरे को 2 नाम तो दिए, पहला और दूसरा, और फिर ये कहा कि इन दोनों को तू प्रकट करके आ जा, फिर बाकी के नाम मैं तेरे को फिर दे। मैं आया और घर पे आकर नाम का अभ्यास किया। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि घर की नून तेल लकड़ी का लफड़ा ऐसा पड़ा कि वो महात्मा जी के शरण में पहुंचा। बहुत देर से पहुंचा। जब पहुंचा तो वहाँ देखा तो महात्मा जी चोला छोड़ चुके थे। बड़ा अफसोस हुआ और वो 2 नाम हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को बताया। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को बहुत बड़ी तसल्ली मिली कि इसका मतलब 5 नाम हैं तो सही, 5 शब्द कहो या 5 नाम कहो हैं तो सही। ये अलग बात है कि लोगों को इसका भेद का पता नहीं, लेकिन हैं जरूर, क्योंकि अब 2 नाम का तो पता लग ही गया। नाम तो 5 हैं, लेकिन अभी हमको उसका भेदी का पता नहीं। प्यारी साध संगत जी हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज फिर और आगे चल पड़े, बलूचिस्तान की तरफ चले गए। बलूचिस्तान में हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे कि बाबा जयमल सिंह दीवानों की तरफ दीवानी हालत में जा रहे थे, सिर्फ इसी तलाश में थे कि कोई ऐसा नाम का भेदी मिल जाए। अचानक एक महात्मा जी सामने से आए और सामने से आके कह रहे कि बेटा, बड़े ऊंची आवाज़ में बोला उनको, जिस तुम नाम की तलाश में आए हो वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो तो तेरे को पूर्व दिशा में मिलेगा। और जोर से बोला और एकदम भाग गए। भीड़ में पता लगा नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने उसकी बहुत तलाश करी, लेकिन वो बंदा मिला नहीं, वो महात्मा जी मिले नहीं। आखिरकार जब वो पूरब में मिलेगा ये सोच के उन्होंने सोचा कि फिर क्यों खामखा यात्रा की जाए, क्यों तकलीफ उठाई जाए, वापस आ गए। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि घुमाना आ गए। जब वो घुमाना आए तो इनकी माँ बड़ी खुश हुई
और इस यानी कि अपने बेटे के वापसी आने की खुशी में इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखा और भोग डाला। प्यारी साध संगत जी, साध संगत को खुश किया, भोग डाला। और इन दिनों में स्वामी जी महाराज कहते थे कि कुछ अरसे बाद में इनके पिताजी का चलाना हो गया। हजूर बाबा जयमल सिंह जी ही इस घर के बड़े पुरुष थे। प्यारी साध संगत जी जब वो चलाना कर गए तो इन्होंने भी खेती बाड़ी का काम संभालना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद में उन्होंने फिर अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे को अभी 5 नाम का भेद नहीं मिला, आप मेहरबानी करो, मेरे को आशीर्वाद दो, मैं फिर जाता हूँ, कहीं ना कहीं तलाश करके 5 नाम का भेद पाऊँ। तो माँ ने कहा, जैसे कि जनरल रूप से माँ कहती है कि बेटा अब तो तेरे पिताजी भी नहीं रहे, वो भी चलाना कर गए और तू ही हमारे घर का बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है और तू भी कहता है मैं फिर जाऊँ। अपना फर्ज अदा करो। और देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, गोहांडी यानी कि पड़ोसी आपकी ज़मीन को दबा रहे हैं, बताओ क्या होगा। तो हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज उस समय बहुत छोटी उम्र थे, यानी करीबन 14 साल के करीबन थे। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं माँ, जब भगवान ने हमको मजबूत हाथ पाँव दिए हैं हम फिर कमा लेंगे, इन बातों की चिंता नहीं करो। और देखो मैं आपसे बात बताऊं, एक ना एक दिन तो अपने को छोड़ना ही है ना। प्यारी साध संगत जी इतनी दर्द भरी बातें कही। तो माँ ने फिर कहा कि नहीं बेटा, ऐसा अच्छा नहीं, घर में रहो, घर में रह करके भजन बंदगी करो, ये बात ठीक है, लेकिन घर को छोड़ के जाना है तो ठीक नहीं। बहुत ज़ोरदार बात कही। तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने फिर उनको याद दिलवाया कि ए माँ सुन, जब मैं गर्भ में था आपके तो आपने प्रार्थना करी थी कि हे सतगुरु मेरे पे दया करो, मेरे को कोई ऐसा पुत्र दो जो भगत का हो। उस समय तूने ये मांगा था, अब तू जो है कि घर गृहस्थी की तरफ मेरे को खींचती है। जैसे माँ को वो पुरानी बातें याद आ गई और उन्होंने कहा अच्छा अच्छा बेटा, ठीक बात है आपकी, ऐसा कर, मेरा आशीर्वाद है, तू जा और कहीं भी गुरु की तलाश कर और 5 नाम का भेद पा, मेरा आशीर्वाद सदा ही तेरे साथ है। प्यारी साध संगत जी, माँ का आशीर्वाद लेकर हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि हमारे सतगुरु बताया करते थे, अब के वो हरिद्वार गए। हरिद्वार में जाकर इसी नाम की यानी 5 नामों की तलाश करी। बहुत महात्माओं से मिला, लेकिन कोई ऐसा महात्मा नहीं मिला जो 5 नाम का भेद बताए। प्यारी साध संगत जी एक दिन और शाम के टाइम में गंगा के घाट पर बैठे थे तो किसी ने आके कही कि भाई ऋषिकेश की पहाड़ियों पर एक सिद्ध पुरुष रहते हैं, वो ज़रूर इन 5 नाम का भेद जानते हो। जैसे ये पता लगा हजूर बाबा जयमल सिंह जी वहाँ से भागे और भागते भागते ऋषिकेश पहुँच गए। ऋषिकेश पहुँच के पहाड़ियों पर चढ़ गए। प्यारी साध संगत जी वहाँ क्या देखा, एक मस्त फकीर बैठे हैं और उसके इर्द गिर्द उनके कई चेले चपाटे बैठे हुए हैं, अपने अपने हाथों में वो प्रसाद लेके आए हैं, महात्मा जी को भेंट कर रहे हैं। ये दृश्य देखा तो बड़े खुश हुए। और प्यारी साध संगत जी, सारी संगत तो निकल गई लेकिन बाबा जयमल सिंह जी वहाँ बैठे रहे। जब बाबा जयमल सिंह जी वहाँ बैठे रहे, साधना साहब चली गई, तो उसके बाद उस महात्मा जी ने कहा कि बेटा क्या बात है, आप क्यों बैठे हो, अंधेरा छाने लग रहा है, यहाँ हिंसक जीव रहते हैं, तुम्हारा कोई ना कोई खा जाएगा। उन्होंने कहा खा जाएगा? तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि हे महात्मा जी, जब वो तुमको नहीं खाएंगे तो मेरे को क्यों खा जाएंगे, मैंने उनका क्या बिगाड़ा।
ऋषि महात्मा जी के पास में जवाब कोई न रहा। प्यारी साध संगत जी और बैठे रहे। थोड़ी देर बाद में जब थोड़ा सा अंधेरा छाने लगा तो क्या देखा कि वो महात्मा जी जंगल में गए, शौचादि कार्यक्रम से निवृत्त होकर वापस आए और अष्टांग योग का साधना शुरू कर दी। प्यारी साध संगत जी, एक झूला लगा रखा था, झूले पे उल्टे लटक गए और सारी रात उल्टे लटके लटके नाम का अभ्यास करते रहे। सुबह जब वो फटने लगे तभी वो महात्मा जी फिर उठे और फिर जंगल में गए, नहा धो के फिर आए और फिर आके कहने लगे कि बेटा, मैं देख रहा हूँ तू रात भी बैठा रहा, सारा दिन भी बैठा रहा, आखिर क्या चाहिए। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहने लगे कि हे महात्मा जी, मेरे को 5 नाम की बख्शिश चाहिए, मैं 5 नाम की तलाश में, मेरे को 5 नाम चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि ओहो, आपको भी वही नशा चढ़ा है जो मेरे को चढ़ा था। मैंने भी इस 5 नाम की तलाश में पूरा दुनिया खाक की तरह छान मारी, लेकिन मेरे को भी उसका नाम का भेदी कोई नहीं मिला। आखिरकार मैं अष्टांग योग का काम करना शुरू कर दिया और यही मैं करता हूँ। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने फिर कहा कि हे महात्मा जी, ये तो मेहरबानी करो, अपनी योग साधना से ध्यान लगा के देखो, क्या धरती पर कोई 5 नाम का भेदी है तो मेरे को उसका पता बताओ, वो कहाँ है। प्यारी साध संगत जी, वो महात्मा जी अपने चौकड़ी लगा के ध्यान लगा के फिर बैठ गए और अंतर में उन्होंने देखा। करीबन 3 घंटे के बाद उन्होंने आँख खोली और आँख खोल के कहने लगे कि जयमल सिंह, जिस गुरु की तुम तलाश करते हो वो आगरा में है, सपत्नीक रहते हैं, यानी गृहस्थी हैं, अपनी धर्म पत्नी के साथ रहते हैं, वही चले जाओ, वही तेरी आशा पूरी करेंगे। और देखो, मेरे को भी वहीं आना है, लेकिन अभी नहीं, जब समय होगा तब मैं आऊँगा। मेरे अभी तो जो है हाथ पाँव जो है कि भजन कर कर के सुन्न हो गए हैं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आगरा तक की यात्रा कर सकूं, आप वहीं चले जाओ। प्यारी साध संगत जी, जैसे उन्होंने एक बात कही तो एकदम जैसे बुझते हुए दीवे के अंदर रोगन डाल दिया गया हो, तेल डाल दिया, घी तेल डाल दिया गया हो, एकदम ज्योति फिर नए सिरे से प्रज्वलित हो गई और हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ऋषिकेश से चल कर के आगरा पहुँचे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गदर का ज़माना था, 1887 के वक़्त की बात है, 1857 की बात है। चारों तरफ विदेशी सरकार को रिफ्यूज़ करने में लगे पड़े थे, जगह जगह जो है मोर्चाबंदी थी, नाकेबंदी थी, बड़ी सख्त जो है पैरा था, कोई व्यक्ति एक साइड से दूसरी साइड में जा नहीं सकता था। लेकिन बाबा जयमल सिंह जी महाराज नंगे पाँव और पैदल चलना। प्यारी साध संगत जी, दूर से देखा करते थे कि पहरेदार पैरा दे रहे हैं, वो भी साइड में बैठ जाते थे। जैसे ही वो पैरा देने वाले साइड हुए, झटाक से चुप करके नीचे पाँव को दबा के भाग जाते थे, आगे निकल जाते थे। इस तरह से यात्रा करते करते वो आगरा पहुंच गए। प्यारी साध संगत जी, आगरा में बड़ी तलाश करी, जगह जगह जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे थे सब के अंदर गए, लेकिन नाम का भेदी कोई नहीं मिला। प्यारी साध संगत जी बड़े परेशान हुए और जमुना के किनारे आके बैठ गए और रोने लगे कि अभी मेरे भाग उदय नहीं हुए, अभी मेरे भाग ऐसे नहीं हुए कि मैं गुरु से मिल सकूं। रोने लगे। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिस प्यारे से नेह तिस आगे उठ चलिए, दृढ़ जीवन संसार में ताके पाछे जीवना। गुरु नहीं मिला तो जिंदगी का फायदा भी क्या। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा जयमल सिंह जी वहाँ नदी के किनारे यानी जमुना के किनारे बैठे बैठे रोने लगे। जब रोने लगे
तब स्वामी जी महाराज ने दया करी। क्या? हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज के सामने एक कुई थी, कुई पे चाचा प्रताप सिंह जी महाराज जो स्वामी जी महाराज के छोटे भाई थे, और राय सालेग्राम जी महाराज जो स्वामी जी महाराज के परम शिष्य थे, ये दोनों स्वामी जी महाराज के स्नान के लिए मीठा पानी लेने के लिए आए थे। प्यारी साध संगत जी कुएं में पानी खींचने के ख्याल से दोनों बातें कर रहे थे, और बातों के बीच में उन्होंने कहा भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, स्वामी जी महाराज बहुत ही कमाई वाले हैं। जैसे उनके मुंह से स्वामी जी नाम निकला, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज के कान खड़े हो गए, भाग के गए वहाँ। भाई साहब आप क्यों स्वामी जी की बात कर रहे हैं? तो चाचा प्रताप सिंह जी और राय सालेग्राम जी महाराज ने कहा कि भाई ये हम स्वामी जी महाराज की जो हमारे सतगुरु हैं उनकी बात करें। अच्छा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे को भी उनके साथ उनके पास ले चलो। तो चाचा प्रताप सिंह जी महाराज ने कहा कि भाई पानी लेके हम जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलो। और दोनों के साथ में हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज चले गए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक और बात कहा करते थे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब बाबा जयमल सिंह जी वहाँ पहुँचे उस समय सत्संग हो रहा था। सत्संग गुरु ग्रंथ साहब से हो रहा था। प्यारी साध संगत जी, नामे ही ते सब कुछ होया बिन सतगुरु नाम ने जपे, ये वाणी थी कि जो कुछ हुआ है नाम से होता है, नाम बिना गुरु के नहीं मिलता। प्यारी साध संगत जी, ये सत्संग चल रहा था। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज चाचा प्रताप सिंह और राय सालेग्राम जी महाराज के साथ उनकी तरफ जा रहे थे। अचानक स्वामी जी महाराज ने सब कुछ रोका और रोक के कहने लगे, प्यारी साध संगत जी, आज हमारा पुराना मेली आ रहा है। जैसे वो गेट में घुसे तैसे ही हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि ले भाई, आज बड़े सौभाग्य का अवसर है, हमारा पुराना मेली आ रहा है। सबने एक दूसरे को तरफ देखा, पुराना मेली कौन? और हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने भी देखा कि मेली कौन। फिर ख्याल किया बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कि मैंने तो पहली दफ़ा इनको देखा है, पहली दफ़ा मेरा कदम इनकी तरफ बढ़ा है, फिर पुराना मेली कौन आ गया? सोचते रहे और बाबा जयमल सिंह जी महाराज सत्संग में बैठ गए। सत्संग बड़ा सारगर्भित सत्संग था। प्यारी साध संगत जी, इतना ज़बरदस्त सत्संग था कि उनकी तरफ विचार कर कर के हैरान होता है इंसान। प्यारी साध संगत जी, कौन ऐसी चीज़ है? उत्पत्त प्रलय शब्दे हुई, शब्दे ही फिर उत्पत्त हुई। इस विषय के ऊपर स्वामी जी महाराज ने बड़ी व्याख्या करी। संसार में कुछ भी नहीं था, शून्य था, ना धुंध थी, ना कोई और अवतार हुआ था, ना किसी की प्रकट अवस्था थी। इस अवस्था में कौन था? सिर्फ धुंध। फिर उन्होंने आगे कहा कि धुंध भी नहीं थी, शून्य था। शून्य मतलब कुछ भी नहीं था, परमात्मा था। वो अपने आप में उन्मन अवस्था में था। एको अहम भविष्य में, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, ऐसा उन्होंने विचार किया और सब कुछ फिर उसी से प्रकट हुआ। प्यारी साध संगत जी, ज़बरदस्त सत्संग पहली बार उन्होंने सुना और साथ में उन्होंने नाम की भी चर्चा की। 5 नाम के दम पे सब कुछ उत्पत्ति प्रलय, जो भी उत्पत्ति हुई है और उत्पत्ति के बाद में जो प्रलय हुआ, ये सब 5 नाम के आधार पे होता है। और शब्द ही फिर उत्पत्ति हुई, दोबारा फिर जो है सृष्टि का विकास होता है, तो इसी 5 नाम के आधार पे फिर होता है। प्यारी साध संगत जी, ज़बरदस्त बातें और सबसे अलही बातें, और जिस नाम की वो तलाश करने के लिए निकले थे उसी नाम की चर्चा उन्होंने करना शुरू कर दिया कि इन 5 नामों के पीछे हमारी सब की उत्पत्ति हुई है।
प्यारी साध संगत जी, कोई ज़माना था कि हम सब परमात्मा के अंदर लीन थे। परमात्मा यानी अकाल पुरुष यानी कि राधा स्वामी दयाल, प्यारी साध संगत जी शब्द धुन के रूप के अंदर सब शब्द धुन में लीन था। हजूर स्वामी जी महाराज ने मौज की और मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, उनके विचार करने मात्र से ही प्यारी साध संगत जी अनेकों अनेक सृष्टियों का निर्माण हुआ। जो कुछ हुआ उसी के बाद में हुआ और प्यारी साध संगत जी उसके नामे ही थे सब कुछ होया। जो कुछ हुआ है नाम से। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे कि गुरु गोरखनाथ को एक दफ़ा ख्याल हुआ और कबीर साहब से मिलाप किया। उन्होंने गुरु गोरखनाथ ने कबीर साहब से कहा कि ऐ कबीरा कब के भयो बैरागी, तुम्हारी सूरत कहाँ को लागी। ऐ कबीर तुम कब से बैरागी हो गए हो और तुम्हारी सूरत कहाँ टिकती है। तो कबीर साहब ने उसको सिंपली तरीके से प्यार के साथ समझाया, धुंधमई का मेला नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला, शकल पसारा जह दिन नाई, जह दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब के बैरागी, हमारी सूरत नाम से लगी। प्यारी साध संगत जी, ब्रह्मा नहीं जब टोपी दीना, विष्णु नहीं जब टीका, शिव शक्ति के जन्मों नहीं तबे जोग हम सीखा, गोरख हम तब के बैरागी। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको बताया कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, जब परमात्मा ने ब्रह्मा की उत्पत्ति करके उनको ये यानी जिम्मेदारी दी नहीं थी कि तुम सृष्टि का विकास करो, विष्णु का उत्पत्ति हुई भी नहीं थी, विष्णु को हुक्म भी नहीं था कि तुम जाके इनका भरण पोषण करो, शिव भगवान को हुक्म दिया कि तुम जाके संहार करो, ये सब कुछ बातें थी नहीं, नहीं कोई गुरु था, नहीं कोई चेला था, कुछ नहीं था। धुंधमरी का मेला नहीं, ना धुंध था न मेला था, उनका समागम था, कुछ भी नहीं था। और कबीर साहब कहते हम तब के वैरागी, हमने उस वक़्त से वैराग धारण कर रखा यानी कि नाम के साथ। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, बहुत गहराई से समझने से ये बात समझ में आती है कि निराकार परमात्मा की उपासना हमारे इस मिशन के अंदर है। निराकार, निराकार यानी जिसकी कोई आकृति नहीं, जिसके कोई चीज चक्र नहीं, कोई दिखावा, कोई बनावटी नहीं, लेकिन फिर भी इस निराकार परमात्मा को पाने के लिए किसी ना किसी साकार गुण युक्त शरीर की आवश्यकता है, कोई ना कोई गुणवान पुरुष की जरूरत है। वो निराकार परमात्मा निराकार है, किसी भी आकार के अंदर वो अपनी कृपा रख देता है, किसी भी तरीके से हमारे को अपने साथ जोड़ लेता है, लेकिन वो है तो देह में। जब तक देह धारण करके वो निर्गुण परमात्मा प्रकट नहीं होगा, हमको भक्ति कैसे कोई सिखाएगा। निराकार परमात्मा देह धारण करके जब धरती पर आता है तब शिष्य का उनके साथ लगाव बनता है। निराकार परमात्मा जब सगुण रूप में गुरु धारण करके धरती पर आते हैं तब शिष्य उस गुरु से प्रेम करता है, वो निराकार गुरु के रूप में प्रकट होता है और अपना प्यार और भरोसा बख्शता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर यहाँ तक कहते थे कि वही निराकार परमात्मा जो कि गुरु के रूप में प्रकट हुए, वो गुरु हमको उस निराकार यानी शब्द धुन के साथ जोड़ता है। घर में घर गुरु दिखलावे, धुन 5 शब्द बतलावे। प्यारी साध संगत जी, घर में घर यानी इसी देही में रहते हुए हमको वो निराकार परमात्मा का घर दिखाई देता है उनकी कृपा से। धुन 5 शब्द बतलावे, 5 प्रकार का धुन का इशारा भी वो देते हैं। प्यारी साध संगत जी, बड़े ऊंचे कर्म वाले हैं जो गुरु से 5 नाम लेकर के नाम का अभ्यास करते हैं, यानी कि दिन रात नाम जप जप के अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ते हैं। ये बहुत ऊंचे कर्मों वाले हैं।
प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को बहुत ही तसल्ली हो गई, और तसल्ली हुई तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि बेटा कहाँ से आए हो? तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि स्वामी जी मैं पंजाब से आया। पंजाब से? हाँ। उन्होंने नमस्कार करा। भाई पंजाब की धरती बड़ी पावन है, बड़ी पूजनीय है, सारे महापुरुषों ने पंजाब की धरती को स्वीकार किया है। आप वहाँ से आए हो, बहुत अच्छी बात है भाई, आप हमारे गुरुओं के घर से आए हो। अच्छा बेटा तुम ऐसा करो, अपनी पसंद का कोई एक शब्द सुनाओ। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज जो कि ब्रह्मचारी थे, 18 साल के हो गए थे। प्यारी साध संगत जी, ऐसे मधुर ट्यून के साथ उन्होंने गुरबाणी का पाठ किया, जैसे मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था कि उत्पत्ति प्रलय सब दे होई, सब दे ही फिर उत्पत्ति होई। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने प्रेम के साथ ये सारी बातें यानी कि ये वाणी को पाठ किया। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा है, आप इसकी व्याख्या सुनाओ। रो पड़े, ए स्वामी जी अगर मेरे को व्याख्या ही आती तो मैं दर दर बारे बारे क्यों फिरता, मैं नहीं जानता इसकी व्याख्या। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने जब ये बात कही तो स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा बैठो, मैं। और फिर स्वामी जी महाराज ने उस शब्द की व्याख्या करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले सृष्टि में कुछ भी नहीं था, ना धरती थी, ना आसमान था, ना सूरज चांद सितारे थे, कुछ भी नहीं था, ना 84 लाख योनियाँ थी, ना जीव था, ना ब्रह्म था, ना पार ब्रह्म था, ना कूटस्थ ब्रह्म था, कुछ भी नहीं था। सब कुछ अपने आप के अंदर लीन थे, और हजूर स्वामी जी महाराज के अंदर ही ये सब लीन थे, और ये शब्द धुन के अंदर लीन थे। शब्द धुन हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर जारी किया, और तमाम शिष्यों को संत मत के अंदर यानी इस मिशन के अंदर यही एक विशेषता है कि एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने कहा था, देखा हम अपने घर से निकले हैं, काहे के लिए? नाम की तलाश के लिए। चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, कोई भी अपने अपने खत्ते से हम निकल के चले। कहाँ के लिए? गुरु के पास। काहे के लिए? कि गुरु हमको नाम बताएगा, गुरु हमको शब्द धुन के साथ परिचय कराएगा। अगर हमने अपना अपना खानदान पॉइंट छोड़ के यहाँ भी आ गए, फिर भी हमको अपना शब्द धुन का परिचय नहीं मिला, तो फिर चाहे हम ब्रह्मचारी बने, चाहे तो गृहस्थी वाले बने, चाहे हम राधा स्वामी बने, चाहे तो त्यागी बने, चाहे कोई कैसे भी बने, क्या फ़ायदा उसका? सबसे मेन पॉइंट है नाम। नाम अगर हमको मिल गया तो प्यारी साध संगत जी हमारी यात्रा कामयाब हो गई। नाम के बाद में अगर हमारे दिल के अंदर उसकी प्यार और इश्क पैदा हो गया, हम उनके साथ इतना लगा बैठे कि गुरु ही अंग संग रहते हैं, गुरु ही हमको जब भी देखें आंखें बंद करते हमको गुरु ही दिखाई देते हैं। चलते फिरते ऐसा लगता है जैसे कि हजूर स्वामी जी महाराज का साया हमारे साथ चलता है, तो समझ लो उसकी भक्ति पूरी हो गई। प्यारी साध संगत जी, और स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है जैसे उनका अंतिम यात्रा है, यानी कि 84 लाख में अंतिम यात्रा है। अब जो गुरु मिल गए, आपने शब्द धुन का अभ्यास करना शुरू कर दिया, तो आप फिर 84 में नहीं आओ, जन्म मरण दो में नहीं, जन पर उपकारी आए। ऐसे महापुरुष हमको जन्म मरण से मुक्त करने के लिए, नाम के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक दिन हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने फिर स्वामी जी महाराज से कहा। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि बेटा
क्या तेरे को नाम लेना है? उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी नाम तो लेना है। लेकिन उनके दिल में एक कसक पैदा हो गई, क्या कि मैं तो सिख हूँ और स्वामी जी तो मुने हैं, मुने कहीं गुरु थोड़ी बन सकते हैं। ऐसा उनके दिमाग के अंदर जहन में बैठा हुआ था पॉइंट। कोई बात नहीं जयमल सिंह, विचार कर लो। और जयमल सिंह जी महाराज ने करीबन कई दिनों तक इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया, विचार विमर्श किया। और आखिरकार एक दिन शाम के टाइम में स्वामी जी महाराज बैठे थे अपने कमरे के अंदर और हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज भी वहीं बैठे हुए थे। अचानक स्वामी जी महाराज ने कहा, और जयमल सिंह, ये शिष्य और मोने का लफड़ा निपटा है कि नहीं? एकदम स्वामी जी महाराज के मुख से ये बातें सुननी तो बाबा जयमल सिंह जी एकदम चौंक गए। हैं, गुरु यानी मेरे दिल की बात भी जानते हैं? जो मैं मेरे दिल के अंदर छुपा के रखा था, अभी तक कभी किसी के सामने पेश नहीं किया, आज हजूर स्वामी जी महाराज ने देखो कैसी बात कर दी। और जयमल सिंह, तो मोना और शिष्य का लफड़ा तय हुआ कि नहीं? और हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज उठे और उनके पाँव पकड़ लिए और रोने लगे, ऐ सतगुरु तू बख्श दे, तू दया कर दे, मैं इस लायक नहीं कि मैं आपको पहचान सकूं, तू दया कर, हमको जो ठीक समझो हमको वो करो। और हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को उन्होंने कहा, स्वामी जी महाराज, अच्छा भाई कल सुबह आपको नाम मिलेगा, लेकिन एक बात है, पहले मैं केशी स्नान करूँगा। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते थे दही मंगाया और हजूर स्वामी जी महाराज स्नान करने के लिए चौकी बिछाई और उस पर बैठ गए और सारी संगत को कह दिया कि भाई आप बाहर चले जाओ, मैं स्नान करूँगा। प्यारी साध संगत जी सब बाहर चले गए और बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने दही लिया और उनके सर पे रखा और दही लेके हाथ से रगड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो हाथ पे दही रगड़ना शुरू किया, हजूर स्वामी जी महाराज के केस निकलना शुरू हो गया, इतने इतने लंबे बाल हो गए। स्वामी जी महाराज ने कहा, जयमल सिंह कितने कितने बड़े चाहिए? हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने हाथ जोड़ दिए, पाँव में गिर गए, ऐ सतगुरु तू मुझे माफ़ कर दे, ये मेरे मन का विकार है, माफ़ कर दे तू। और हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, खुश रहो और स्नान करो। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने स्वामी जी महाराज को स्नान करवाया। स्वामी जी महाराज ने नवीन वस्त्र धारण किए और उसके बाद में नामदान के लिए बैठ गए उस कमरे में जिसमें स्वामी जी महाराज ने हमको बताया था कि इस कमरे में हजूर स्वामी जी महाराज बाबा जयमल सिंह जी महाराज को और माता राधा जी को बैठ के इकट्ठा नाम दिया था। प्यारी साध सिंह जी वहाँ उसी कमरे में उनको नाम दिया और नाम देने के बाद में दोनों को बैठा दिया भजन पे। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे कि जब नामदान के बाद में हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को भजन करने के लिए बैठाने का विचार आया तो स्वामी जी महाराज ही इनको दूसरे कमरे में लेके गए और वहाँ उनको कह दिया कि बेटा बैठ जाओ, नाम जपो। और ये नाम जपने के लिए बैठ गए। जो नाम जपे, स्वामी जी महाराज कहते 72 घंटों तक उनकी समाधि लग गई। प्यारी साध संगत जी, तीसरे दिन स्वामी जी महाराज ने कौतुक फिर रचा। साध संगत से कहने लगे कि प्यारी साध संगत जी मेरी बात सुनो, वो जो पंजाब से लड़का आया था, सिख आया था, कहाँ गया? अरे भाई 3 दिन हो गए हैं, तलाश करो। और खुद ही उठ गए और तलाश करने के लिए एक कमरा खोला, देखा ओहो यहाँ तो नहीं है।
दूसरा कमरा देखा, फिर देखा हाँ यहाँ तो नहीं, तीसरा कमरा फिर देखा। आखिरकार उस कमरे के अंदर चले गए जहाँ कि बाबा जमल सिंह जी को खुद ही बैठा के गए थे। प्यारी साध संगत जी इतना कलोल करते हैं, इतना हंसी और खुशी के साथ में बर्ताव करते हैं हजूर स्वामी जी महाराज। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, प्यारी साध संगत जी, मैं भी मेरे सतगुरु की चरणों में आया, मेरे को नहीं पता था, मैं बिल्कुल महामूढ़ था, बिल्कुल मूर्ख। हजूर स्वामी जी महाराज ने जब नाम देना शुरू किया तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि शिव जी, ये जो 5 नाम हैं ये कबीर साहब धुर दरगाह से लेके आए हैं, वही नाम एज इट इज आपको मिल रहा है। तेरी सास से रो पड़ा, ए सतगुरु तू शाबाश है, ऐसी अनोखी बात जो होगी हम कभी जानते भी नहीं थे, आज तूने प्रकट कर ली। और हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको 5 नाम का भेद दिया। प्यारी साध संगत जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज को स्वामी जी महाराज ने ये 5 नाम का भेद दिया और भजन करने के लिए बैठाया। 3 दिन तक उनकी समाधि लगी रही। 3 दिन के बाद में उन्होंने जब स्वामी जी महाराज खुद ही वहाँ पहुँच गए तो देखा हजूर बाबा जयमल सिंह जी की एकदम समाधि लगी पड़ी है, सुन्न है। स्वामी जी महाराज देखे और हंस गए, हंस गए और अपना दया भेद भरा हाथ उनके सर पे रखा। प्यारी साध संगत जी, सर पे रखा तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज की सूरत नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आई। फिर स्वामी जी महाराज ने दया मेहर भरी दृष्टि उनके ऊपर डाली, एकदम आँख खोली, देखा हाँ मैं कितना भाग्यवान हूँ। आँख बंद करता हूँ तो मेरे सतगुरु मेरे अंदर हैं, आँख खोलता हूँ तो मेरे सामने मेरे सतगुरु हैं। प्यारी साध संगत जी, और बाबा जयमल सिंह जी महाराज स्वामी जी महाराज के चरणों में माथा टेकने के लिए झुकने की कोशिश करी, लेकिन इतने दिन 72 घंटों तक जब समाधि लगाई सारा शरीर अकड़ा हुआ था, झुक नहीं सकते थे। आखिरकार स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, साध संगत को कहा कि थोड़ा सा इनको मालिश कर दो। हजूर बाबा जयमल सिंह जी हाथ पाँव को थोड़ा सा हिलाया, मालिश किया, तब जाके वो थोड़ा सा बाहोश हुए। उसके बाद में स्वामी जी महाराज ने फिर कहा कि गरम गरम दूध का गिलास एक इनको पिलाओ। प्यारी साध संगत जी, बिल्कुल वैसे ही होता था जैसे कि स्वामी जी महाराज ने हमारे साथ भी किया। एक गर्मा गर्म दूध का गिलास लेके आए और बाबा जयमल सिंह जी महाराज को हुक्म दिया स्वामी जी महाराज ने कि बेटा गरम गरम दूध पी लो। और हजूर स्वामी जी महाराज ने जो हुक्म दिया उसकी पालना की गई और फिर होश पे आ गए। जब होश में आ गए तब बाबा जयमल सिंह जी महाराज को फिर स्वामी जी ने कहा कि जयमल सिंह, क्या ये मार्ग गुरु नानक साहब का है? उन्होंने कहा है। लेकिन स्वामी जी बीच में मेरे को कोई थोड़ा सा अवरोध पड़ता है, दिक्कत पड़ रही है। कोई बात नहीं बेटा, स्वामी जी महाराज सब पूरा कर देंगे, बस तुम तो लगातार भजन करते रहो, सब मामला सुलझ जाएगा। एक न एक दिन तुम धुर दरगाह पहुंच जाओगे। और फिर एक और वचन फरमाया, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को कहने लगे, देख बच्चू, देख जयमल सिंह, पिछले वक्त में तू यहाँ तक की यात्रा तय कर ली थी पिछले जन्म में। प्यारी साध संगत जी, पिछले जन्म में? हाँ, मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूँ, ये भक्ति जो आप कमाई करते हो, यानी 5 नाम का जो जाप करते हो, नष्ट नहीं होगी किसी भी हालत में। ये 5 नाम का जप करा हुआ आपका नष्ट नहीं होगा। जहाँ तक आप तय कर लोगे उतना तय कर लिया, लेकिन अगला जन्म फिर तुमको इसी का मिलेगा और इसी
इसी यात्रा को करने के लिए इसी 5 नामों की दया मेरे से आपको फिर ये ऐड हो जाएगा। यही नाम का जपना आपके साथ ऐड हो जाएगा और जब तक धुर दरगाह में पहुंच जाओ तब तक तुमको ये छोड़ेगा नहीं। ये मार्ग हजूर स्वामी जी महाराज ने दिया। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने फिर कहा कि देख जयमल सिंह, परमात्मा की दया से कोई बात की कमी नहीं। अगर तू चाहे तो पूरी जिंदगी यहाँ रह के अपना रोटी खा सकते हो और भजन कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू ऐसा ना कर, क्योंकि अगर आपने किसी साध संगत का लाया हुआ भेंट पूजा स्वीकार कर लिया और उसको खाना स्वीकार कर लिया तो तेरे अंदर में फिर पर्दा पड़ जाएगा। तेरे भजन के अंदर जो सफाई चाहिए वो नहीं हो पाएगी, तेरे को दिक्कत पड़ेगी। तो तू ऐसा कर, काम करके खा, कुछ ना कुछ कृत कर। हजूर स्वामी जी महाराज के हुक्म को मानकर हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज बाहर निकल गए और तलाश की तो पता लगा कि मिलिट्री का एडमिशन, मिलिट्री का शुरू हो रखा, फौजियों की भर्ती हो रही है। हजूर बाबा जयमल सिंह उसी लाइन में खड़े हो गए और वक़्त पर जब उनका नंबर आया तो ये सेलेक्ट हो गए। प्यारी साध संगत जी, उसी वक़्त ये पास हो गए, फौज पे इनका चयन हो गया और बड़े खुश हुए। वाह राधा स्वामी दयाल, वाह तूने तो बहुत कृपा करी। और प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, बड़े खुशी से स्वामी जी महाराज के घर पहुँचे और जाके कहने लगे, हे स्वामी जी, आपकी कृपा से मैं सेलेक्ट हो गया, मेरा चयन हो गया, मैं फौज में भर्ती हो गया हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई ये सब स्वामी जी महाराज की कृपा है, कोई बात नहीं, भजन बंदगी करते रहो। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज दूसरे दिन फिर फौज में चले गए और वहीं पे उनको सारा जो कुछ आखिर का काम होते हैं सब किए। वहीं उनको कमरा मिल गया, उसी में बैठते रहते थे, सामान मिल गया, उसी सारा दिन वो भजन करते थे उसी कमरे में बैठकर। शाम पड़े अपने गुरु के दरवाजे पर आ जाते थे, सत्संग रात का जो होता था उसमें शामिल होते थे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज उनके अंग संग हो गए, उनमें जाहिर हो गए। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा बताया कि एक दिन अपने पड़ोस में जो उनका साथी था उससे कहने लगे कि देख भाई, बात ऐसी है, मैं स्वामी जी महाराज के यहाँ जा रहा हूँ, सत्संग में जा रहा हूँ, और मेरे पीछे से जो मेरी गैर हाजिरी में जो मेरी अवस्था बने उसको तू संभाल लेना। मेरी हाजिरी उजरी अफसर वगैरह कोई भी आ जाए उसको तू संभाल लेना, मैं स्वामी जी महाराज के यहाँ जा रहा हूँ। और वो वहाँ से बोल के चले आए स्वामी जी महाराज के घर पे। तो स्वामी जी महाराज बहुत खुश हुए और कहने लगे कि और सुना काका, क्या हाल चाल, ठीक है? हाँ जी। और भजन पे बैठ गए। प्यारी साध संगत जी, सत्संग शुरू हुआ। हजूर बाबा जयमल सिंह जी भजन करते रहे, सत्संग ख़त्म हो गया, लंगर हुआ, लंगर भी ख़त्म हो गए, साध संगत लंगर खा के घर चली गई और हजूर बाबा जयमल सिंह जी का समाधि लगी रही। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज लगातार एकाग्रता के साथ बैठे रहे। प्यारी साध संगत जी, ड्यूटी की परवाह नहीं करी। उधर से पीछे से क्या हुआ कि ड्यूटी पे अफसर आ गए। जयमल सिंह तो देखा तो वहाँ जयमल सिंह तो था नहीं, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज ने उस इज्जत को रखा।
वहाँ हजूर बाबा जैमल सिंह जी महाराज का रूप धारण करके स्वामी जी महाराज प्रकट हो गए और उनकी जगह उनकी हाजिरी बुलाई गई। हाजिरी बुलाई और प्यारी साहब संगत जी उधर से क्या हुआ कि दूसरा दिन हो गया। जैमल सिंह जी महाराज की आँख खुली, उन्होंने स्वामी जी महाराज से इजाज़त मांगी कि महाराज जी मैं जाऊँ ड्यूटी पर। उन्होंने कहा हाँ चले जाओ, अपने सतगुरु का लगातार चिंतन करते हुए चले जाओ। हजूर बाबा जैमल सिंह जी महाराज अपने ड्यूटी पे आए तो वो जिनको बोल के गए थे कि भाई मैं स्वामी जी महाराज की सत्संग में जा रहा हूँ, उनसे कहने लगे कि भाई साहब पीछे से कोई लफड़ा तो नहीं हो गया, पीछे से मेरी कोई अपसेंट तो नहीं लिखी गई। उन्होंने कहा कैसी अपसेंट, तू बोल के गया था यार कि मैं जा रहा हूँ स्वामी जी महाराज के यहाँ पे, और जब तू गया तो मैं देखा तू गया तो हाँ यही तो था है हाँ, और तेरी हाजिरी लेने के लिए वो आए थे तो उनको तूने हाजिरी बोली और तेरे से कागज़ वगैरह भी मांगे तो तूने कागज़ भी दिए। अच्छा प्यारी साहब संगत जी अपने गुरु का शुक्राना करने के लिए हजूर बाबा जैमल सिंह रोने लगे, ऐ सतगुरु तूने ये क्या किया, मेरी जैसे नीच आदमी के जगह तूने आप अपनी हाजिरी दी, तेरी क्या नहीं मांगा हूँ मैं। प्यारी साहब संगत जी रामायण कहती है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहु भी सब समता। प्यारी साहब संगत जी अनेकों अनेक महापुरुष धरती पर आते रहे और उस परमात्मा की व्याख्या गाते रहे, लेकिन संपूर्ण परमात्मा का बखान किसी ने नहीं किया। जितना जितना उनके सतगुरु ने उनको बख्शा उतना उतना उन्होंने अपने गुरु की स्तुति गाई। प्यारी साहब संगत जी मैं एक बीच में आपसे एक और निवेदन करता हूँ, गुरु बहुत ऊंची चीज़ है। प्यारी साहब संगत जी गुरु में तमाम परमार्थ है और गुरु को छोड़ के कोई और साइड में हो जाए तो कहना पड़ेगा कर्मों ने जोर मार दिया उसके, पिछले कर्मों का प्रताप से ये अड़चन आ गई उनके दिमाग के। प्यारी साहब संगत जी दुर्कर्म पाया तुझ जिनको शेर नाम हरि के लागे। दुर्कर्म यानी दुर्दरगाह यानी कि राधा स्वामी धाम, वहां से अगर हुक्म हुआ है कि जा बेटा तेरा कल्याण, उसको राधा स्वामी दयाल बख्शने के लिए धरती पर आए। प्यारी साहब संगत जी और उसको साध संगत का सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की हाजिरी हर तरीके से उसको नसीब होता है, लेकिन किसी कारण से अनंत जन्मों का दौर है ये, किसी कारण से हमारे दिमाग के अंदर हलचल पैदा हो जाती है। तो ये भी निश्चित समझो कि कुछ ना कुछ कर्मों का प्रभाव हमारे खोपड़ी में आ गया है, हमारे कर्मों में जीवन में आ गया है। उनके प्रभाव से ही हम मिश्रित हुए हैं, हम इधर से उधर हो गए हैं। प्यारी साहब संगत जी जन्म जन्म के अपन लोग हैं, आज के थोड़ी चलते हैं। प्यारी साहब संगत जी जब कभी स्वामी जी महाराज कहा करते थे सबसे पहले परमात्मा ने इस सृष्टि के अंदर पत्थरों का निर्माण किया, पहाड़ों का। कितने युगों तक हम पहाड़ और पत्थर बने रहे, पिस पिस के हम रेता बन गए, पिस पिस के हम मिट्टी बन गए, वनस्पतियों के मार्फत फिर हम उस वनस्पति में घुस गए। प्यारी साहब संगत जी 30 लाख किस्म की वनस्पति फिर हम लोगों ने धारण करी। 30 लाख वनस्पतियों के बाद फिर 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े अपन सब यानी कि उस चैप्टरों में से निकल के 30 लाख जन्म वनस्पतियों को लेने के बाद में 2 जीव यानी कि 2 तत्व का जीव बने, कीड़े मकोड़े बने 27 लाख किस्म के। उसके बाद में हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे फिर 14 लाख किस्म के पक्षी, फिर हम 14 लाख किस्म के पक्षी बने, फिर 9 लाख किस्म के पानी के जीव। प्यारी साहब संगत जी देखो अपन वहाँ से चले फिर 9 लाख किस्म के पानी के जीव,
फिर 4 लाख प्रकार के इंसान, हैवान, भूत, प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवताओं के उपासक बने। और अब जाकर हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको इस इंसानी चोले को कामयाब करने के लिए राधा स्वामी दयाल ने अपने चरणों का आसरा दिया। प्यारी साथ संगत जी, बहुत ऊंची बात है। मेरा आपसे निवेदन है, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत ऊंची बात है। 84 लाख योनियां तय करने के बाद में हम हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज के शरण में आए। प्यारी साथ संगत जी, कितनी कमाल की बात है, कितना नया लहर हुई है स्वामी जी महाराज की। और फिर हम स्वामी जी महाराज के चरणों का सेवक बने तो नहीं, लेकिन उस लाइन पे लग रहे हैं। जितना जितना स्वामी जी महाराज बख्शे, जितना जितना वो दया करे, उतना उतना हम लोगों को हजूर स्वामी जी महाराज का प्यार और भरोसा बनता। प्यारी संगत जी, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज के एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने एक और बात कही। एक बार क्या हुआ कि इनके ऑफिसर चेंज हो गया और जो आ गया वो बड़ा खूंखार था। उन्होंने आकर सबको कहा कि अगर जो मांस मूस नहीं खाते तो फिर वो फौज में काहे को भर्ती हो गए। फौज में भर्ती होने के लिए हमको मजबूत हाथ पैर चाहिए और इसके लिए हमको मांसाहारी होना पड़ेगा। और पड़ोसियों ने फिर कह दिया कि महाराज ये बाबा जयमल सिंह जी महाराज ये बिल्कुल शुद्ध सात्विक व्यवहार करते हैं और शुद्ध सात्विक इनका भोजन है। उन्होंने फिर इनको उल्टा पुल्टा बोला और डांटा इनको, डांट डूट के। और प्यारी साथ संगत जी अपने वाहन पे बैठकर यानी कि रथ पे बैठकर जा रहे थे। अचानक थोड़ा सा दूर निकले, हजूर बाबा जयमल सिंह जी के रूप में स्वामी जी महाराज फिर प्रकट हो गए। और प्रकट होकर उसका रथ बग्गी जिसको कहते हैं, बग्गी को उठाया और उठा के ऐसे दूर से फेंक के मारा। और वो अफसर जोर से चीखने लगा, हाय जयमल सिंह हार गया, जयमल सिंह मेरे को मार गया, जयमल सिंह मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। और जयमल सिंह तो वहाँ थे ही नहीं। जयमल सिंह तो अपनी ड्यूटी पे थे। खोजबीन की गई तो संगीन लेकर, यानी कि राइफल के आगे पिस्तौल, वो छुरा जैसा कोई चीज़ होती है, वो उसके साथ लगा के खड़े रहते थे। उस संगीन लेकर तो उस ड्यूटी पे अटेंडेंस दे रखे थे। तो लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, जयमल सिंह तो यहाँ खड़ा था, वहाँ कौन था, कुछ ना कुछ तुमको कोई और धोखा हो गया। प्यारी साथ संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर एक बात कहते थे, जब टाइम से वो अपने ड्यूटी छोड़कर अपने कमरे में आए तो वहाँ चौकड़ी लगा के बाबा जयमल सिंह जी महाराज फिर बैठ गए और फिर प्रार्थना कर रहे हैं, स्वामी जी ये क्या किया आपने, हैं आप तो परम दयालु हैं और मैं घटिया जीव हूँ, मेरा चोला धारण करके आपने क्या कौतुक रचाया। एकदम स्वामी जी महाराज दया मेर करी और उनको कहा कि तुम सत्संग में आ जाओ। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज सत्संग में गए, वहाँ बातें चीतें करते रहे। और हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर कहा कि जयमल सिंह मैं तेरी बिरादरी सहन नहीं कर सकता, मेरे को कोई तेरी निंदा करे, तेरी कोई बिरादरी करे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। और ये तो तेरी लिहाज है कि उसका प्राण नहीं लिए, नहीं तो मैं उसकी जीवन लीला खत्म कर देता। कैसा दयालु गुरु। प्यारी साथ संगत जी, क्या ऐसा गुरु होता है? हाँ होता है। प्यारी साथ संगत जी, ये मिशन ऐसा ही गुरु देता है। ये हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज की जीवनी नहीं, हमारे सबकी जीवनी है। प्यारी साथ संगत जी, फर्क यही है कि हम भजन नहीं करते, वो बहुत भजन करते रहे। साथ संगत जी, बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि स्वामी जी महाराज अगर आप नहीं बख्शोगे तो कौन बख्शेगा, इनको माफ कर दो।
हजूर स्वामी जी महाराज ने उनको कोई बात नहीं भाई। और फिर प्यारी साध संगत जी मेरे सतगुरु फिर और बताया करते थे। प्यारी साध संगत जी जब से वो लगे हजूर स्वामी जी महाराज लगातार उनकी परवरिश करते रहे और बाबा जयमल सिंह जी महाराज भी लगातार ड्यूटी और ड्यूटी के बाद में सत्संग। एक दिन स्वामी जी महाराज ने फिर कहा, देख जयमल सिंह, अगर कोई लायक जिसको देखो ना उसको इस लाइन पे डाल दिया करो। उन्होंने फिर कहा, स्वामी जी आपसे बढ़कर कोई हस्ती नहीं जो कि जीव का संभाल कर सके। आप तो बहुत ही, मैं तो ये कहता हूँ संसार का उद्धार करने के लिए आप धरती पर आए। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। आप ही इंसान का चोला धारण करके गुरु बने हो। स्वामी जी आप ही जीवों को चिताने के लिए धरती पर आए हो, आपके अलावा दूसरा कौन हो सकता है? कोई नहीं। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर क्या करते थे। उसके बाद वे हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज का ट्रांसफ़र हो गया। प्यारी साध संगत जी इधर आ गए। कितने वर्षों तक, जितने वर्ष 33 वर्ष ड्यूटी होती, 33 वर्षों की ड्यूटी। एक दिन हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को बाबा सामन सिंह जी महाराज ने एक बात कर दी कि बाबा जी जब आप मिलिट्री में थे, पिस्तौल चलाया करते थे, तो किसी न किसी की तो हत्या करी होगी ना, किसी के ऊपर तो बंदूक चलाई होगी ना। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज हंस के कहने लगे कि बाबू किस पे बंदूक चलानी थी? सबके अंदर तो स्वामी जी महाराज थे, तू बता मैं किस में बंदूक चलाता हूँ? तेरी सास जी कोई भी नहीं, तो फिर आप कैसे करते थे? तो हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि बाबू जब मैं देखता था ये दुश्मन के अंदर भी स्वामी जी महाराज है, आपके अंदर भी स्वामी जी महाराज, हर एक के अंदर मेरे सतगुरु हैं, तो फिर मैं बंदूक किस पे चलाता? तो फिर मोर्चे पे कैसे करते थे? तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि बाबू वो बंदूक अपने आगे रख लिया करते था और रखे और भजन करने लग जाता था। दुश्मन की फौज के बंदे आते थे, देखते थे कि बंदूक भी रखी है और महात्मा जी भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, तो आके वो दुश्मन के फौज के लोग मेरे को नमस्कार करके चले जाते थे। मैंने बंदूक किसी का नहीं चलाई। अच्छा, आपने किसी को बंदूक नहीं चलाई? कहते नहीं। प्यारी साध संगत जी इस तरह से हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने जिंदगी भर नौकरी का काम किया। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात करते थे, क्या जब कभी इनको छुट्टी मिलती थी तो ये आते थे घुमाना गांव। घुमाना गांव अपने गांव आते थे तो बीच में पड़ता था ब्यास नदी के किनारे की जगह। ये बिल्कुल शमशान थी और चारों तरफ से अफवाह फैली हुई थी कि यहाँ भूत प्रेत रहते। वो कोई भी रात बिरात कोई भी अकेला कोई बंदा आएगा तो उसको काट के खा जाते हैं, मार डालते हैं। कई लोगों के वहाँ कंकाल भी मिले हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे कि जब बाबा जयमल सिंह जी महाराज वहाँ आए, उसके पहले वहाँ एक मस्त फकीर रहता था और वो सारा दिन कंकर पत्थर इकट्ठी करता था। तो लोग उनको कहते थे कि ओ बाबा ये क्या करते हो? तो बाबा वो कहता था कि बेटा यहाँ जो सरकार आएगी वो उसके लिए ईंट रोड़े इकट्ठे कर रहा, वो महल बनेगा यहाँ, और महल बनेगा यहाँ इस वीरान जगह में पूरा नगरी बसेगी और यहाँ दुनिया भर के लोग आएंगे और नाम का प्रचार प्रसार होएगा। प्यारी साध संगत जी वो बातें बताया करते थे। तो सारे गांव के लोग उस बाबा को मखौल किया करते थे, अरे इसे वीरान जगह में कोई महात्मा आएगा,
इस वीरान जगत में कोई शहर बसेगा, ये कैसे हो सकता है। और प्यारी साध संगत जी फिर हुआ भी ऐसा ही। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज एक दिन फिर रिटायर हो गए। रिटायर होए तो लास्ट में मिलने के लिए वहाँ स्वामी जी के पास में गए, तो स्वामी जी महाराज ने उनको कहा कि देख जयमल सिंह, ये लगता है कि आपका हमारा अंतिम मुलाकात है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जिसको भी तुम लायक देखो उसको नाम के साथ जोड़ दिया करो। तो स्वामी जी महाराज ने जब ये बात कही तो हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे कि स्वामी जी ये काम तो सिर्फ आप कर सकते हैं, दूसरे की किसी की ताकत नहीं कि 5 नाम और 5 शब्द धुन के साथ जीव को जोड़ा जाए, ये काम तो आप करो। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को फिर स्वामी जी ने कहा कि देख जयमल सिंह, हम धरती पर किस लिए आए हैं? सिर्फ इसीलिए आए हैं कि जो बिछड़ी हुई रूहें हैं इनको नाम के साथ जोड़ने के लिए। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने फिर कहा कि हाँ स्वामी जी, सचमुच आप धरती पर इसीलिए आए हो कि जो बिछड़ी हुई रूह है इनको नाम के साथ जोड़ने के लिए। प्यारी साध संगत जी 2 बार ये बात कह दी, 2 बार ही उन्होंने पलटा मारी दी। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज के ऊपर गुस्सा दिखाया स्वामी जी महाराज, और बड़े ऊंची आवाज़ में बोला, जयमल सिंह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समझ आई? स्वामी जी महाराज के आगे फिर उन्होंने हाथ जोड़ के माथा रख दिया। जो भी कोई तुम देखे कि अभ्यासी है या ये लायक है तो उसको नाम के साथ जोड़ दिया करो। प्यारी साध संगत जी हुक्म दे दिया और हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज अपने ड्यूटी पर चले गए। प्यारी साध संगत जी करीबन उनके स्वामी जी महाराज का चोला छोड़ने के करीबन 10-15 साल बाद में स्वामी जी महाराज के नगरी की यात्रा करी, और जब यात्रा करी तो माता जी राधा जी स्वामी जी महाराज ने जब चोला छोड़ा तो अपने असिस्टेंट यानी कि उत्तराधिकारी माता जी महाराज को अपना ड्यूटी दी। और प्यारी साध संगत जी जब बाबा जयमल सिंह जी वहाँ पहुँचे तो माता जी बड़ी खुश हुई और इनका स्वागत किया गया। बाकायदा इनको ऊंचा आसन पर बैठाने की योजना बनाई। प्यारी साध संगत जी नम्रता अनलिमिट थी। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज उन्होंने आसन दिया कि आप इस आसन पे बैठो। प्यारी साध संगत जी हजूर बाबा जी महाराज ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे, ए माता जी ये क्या करते हो? मैं गाँव का गवार, कल किसी बात की थी और इस आसन पे बैठने के लायक नहीं। प्यारी साध संगत जी माता जी महाराज ने फिर कहा कि हजूर स्वामी जी महाराज ने खुद ने आपके लिए पगड़ी और ये आसन दिया है, आप इसको स्वीकार करो। प्यारी साध संगत जी उनको लिया और माथे को लगाया और दिल भाग गई। हजूर स्वामी जी महाराज फिर बताया करते थे, माता राधा जी ने इनको राय सालिग्राम जी महाराज के घर लेके गए और सूचना दी गई कि बाबा जयमल सिंह महाराज पंजाब से आए हैं और आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। प्यारी साध संगत जी माता जी महाराज अपने साथ हजूर बाबा जयमल सिंह को लेकर के राय सालिग्राम जी महाराज के घर गए। राय सालिग्राम जी महाराज ने इनका बड़ा आवभाव करी, आवभगत की, और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि रेशमी साग इनको भेंट में दी, दुसाला भेंट में दी। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने हाथ जोड़ दिए कि साहिब जी मैं इस जगह मैं गाँव का गवार हूँ, खेती बाड़ी करने वाला हूँ, आपका ये कीमती दुसाला मैं क्या करूँगा लेके। स्वामी जी महाराज ने जब ये बात मतलब जयमल सिंह जी महाराज को ये बात कही तो जयमल सिंह जी महाराज को तरफ से माता जी महाराज ने कहा कि ले लो इसको।
उनके हुक्म से वो चद्दर ली गई और प्यारी साहब सिंह जी माथे को लगा लिया। और हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज के मुतल्लक राय साहब ने एक बात कही, कौन कहता है कि आप गाँव की गंवार हो, किसान हो? सतलोक का हुकूमत, उसका भार तुम्हारे माथे पे रखा है उस स्वामी जी महाराज ने। आप कैसे कहते हो कि मैं तो गाँव का गंवार हूँ? आपका गाँव का गंवार कैसे हो गए? आप तो रूहानी तख्त के सबसे ऊंचे सिरताज हो। प्यारी साहब जी अनलिमिटेड नम्रता की बातें चलती रही और हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज बार बार उनको नतमस्तक होकर नमस्कार करते रहे। आखिरकार फिर वो दोनों ही विदा करने के लिए स्वामी जी महाराज के घर तक आए। स्वामी जी महाराज के घर पे फिर वो करीबन 15 दिन वो ठहरे और उसके बाद फिर इधर आ गए। प्यारी साहब सिंह जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हम सब कोई और तो नहीं, स्वामी जी महाराज ने हम सबको 5 नाम दिए हैं, 5 नाम भी दिए हैं और सब धुन भी हमारा सबका खोला है। प्यारी साहब सिंह जी, सभी से मेरी प्रार्थना है कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज की जो पुण्य हैं, यानी कि चरण चिन्ह हैं, उन पे हमको चलना चाहिए, जिस पे कि हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको चलाने का कोशिश की। प्यारी साहब सिंह जी, जब तक जिंदगी है, प्यारी साहब सिंह जी, एक पॉइंट जरूर रखना चाहिए, मन का कहा न मानिए सतुर से ले बुद्ध, ताको ही में राखिए हो शताबी शुद्ध। प्यारी साहब सिंह जी, आपका मन बहुत बरमाता है। प्यारी साहब सिंह जी, कितने भी उतार चढ़ाव विचार आपके दिलों के अंदर आए, लेकिन मेरा आपसे एक ही प्रार्थना है कि सतगुरु सरणी आयकर कहा न माने एक, ते नर बहुत दुख पाएंगे तिनको सुख नहीं नेक। प्यारी साहब सिंह जी, गुरु का कहना मानो। गुरु यानी कि स्वामी जी महाराज। जब प्यारी साहब सिंह जी, स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा एक सत्संग किया कि यही कि पतिव्रता वही जानिए जो आज्ञा करे न भंग, पिया अपने के रंग रते और न दूजे रंग। सिर्फ अपने पति का, यानी अपने हजूर स्वामी जी महाराज का, यानी कि हम सब स्वामी चुनीलाल जी महाराज के शिष्य हैं, बस इस बात को बना के रखना है, इस मर्यादा को बना के रखना और भजन बंदगी करनी। प्यारी साहब सिंह जी, कोई पता नहीं इंसान की कब तक कितनी ज़िंदगी है। प्यारी साहब सिंह जी, ये भी समझ लो कि धीरे धीरे हम सब लोग पक्की उम्र के हो गए हैं। किसी का कितना वर्ष बाकी रहता है, किसी का कितना वक्त बाकी रहता है। जब तक वो बाकी वक्त है तब तक काम कर लो, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत ही भाग्य से मिलता है, दुर्लभ है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जो पतदारी से गिरे बहुरे लागे डार। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बार बार नहीं मिलता। एक पत्ता दरखत के टहनी से गिर गया, लाखों कोशिश करो वो पत्ता दोबारा उस टहनी पे फिर नहीं फिट होगा। प्यारी साहब सिंह जी, ये मनुष्य जन्म बड़े दुर्लभ चीज़ है, हम लोगों को मिला है स्वामी जी महाराज की दया से। प्यारी साहब सिंह जी, कुछ कर्म हजूर स्वामी जी महाराज ने किए हैं, हमको मानुष जन्म दिया है, हमारे को अपने अपने घर गृहस्थी के अंदर पैदा करा और उसके बाद में स्वामी जी महाराज ने हमको नाम के लिए अपने चरणों में बुला लिया। हम सब स्वामी जी महाराज के चरणों में पहुँचे और हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको फिर वो 5 नाम की बख्शिश करी। सबको हम सब 5 नाम लिए हैं स्वामी जी महाराज से, और स्वामी जी महाराज ने फिर सब धुन भी हमारा सबका खोला। प्यारी साहब सिंह जी, ये एहसान कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता और कभी भी चुका नहीं सकते। ये उनकी बड़ी अपार महिमा है, अपार कृपा है हमारे सबके ऊपर
कि हम शब्द धुन के श्रोता भी बने और लाइट ऑफ गॉड को देखने वाले ही बने। प्यारी साध संगत जी, गुरु की भक्ति करनी चाहिए। गुरु की भक्ति एक स्पेशल चीज़ है दुनिया के अंदर। प्यारी साध संगत जी, काल की उपासना सारी दुनिया कर रही है, अनेकों अनेक कर्मकांड कर रहे हैं, अनेकों अनेक मूर्ति स्थापना करके देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, लेकिन सतगुरु की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। प्यारी साध संगत जी, बहुत ऊंचे भागवान हैं आप सब कि सतगुरु की भक्ति में आप शामिल हो और लगातार गुरु महाराज की दया मेहर से आप नाम के साथ जुड़ते हो, लगातार उसके टच में रहते हो, लगातार स्वामी जी महाराज का नाम का प्रचार प्रसार में आप सहयोग हो। प्यारी साध संगत जी, आप सबका बहुत उपकार है, लेकिन उससे भी पहले मैं आप सब कहूँगा कि मेरे सतगुरु का उपकार है कि उन्होंने आपको जहाँ कहीं के भी आप हो, हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको अपने चरणों का सहारा दिया, नाम के सहारा दिया। प्यारी साध संगत जी, त्रिलोकीनाथ ने काल ने जगत अजब बरमाया, मैं क्या क्या करूँ बखान, जो साधन थे पिछले युग के 100 कलयुग में किए प्रमाण। प्यारी साध संगत जी, पिछले जन्मों में जो साधन हुआ करते थे उनका प्रमाण दे करके आजकल यानी कलयुग में हम लोगों को भी उस रास्ते पर डालने की कोशिश करता है ये काल भगवान। लेकिन मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु ने यानी हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको इन तमाम कर्मकांडों से परे हटाकर प्यारी साध संगत जी नाम और सतगुरु का भक्ति यानी सतगुरु का प्यार बख्शा। इस बात की इज्जत रखनी चाहिए हम सबको, और जैसे भी बने अपने गुरु पर तन मन दोनों वारो, हृदय में गुरु रूप निहारो। प्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु के ऊपर तन मन धन सब कुछ उनके कुर्बान करो और भक्ति करो तो सिर्फ गुरु की करो। कौन से गुरु की? जिस गुरु ने तुमको 5 नाम की बख्शीश करी है, उस गुरु की ये भक्ति करो, जीवन सफल करो। प्यारी साध संगत जी, और धन धन चुने लाल कहते रहो। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, गुरु ध्यान धरा तुम मन में, गुरु नाम सुमिरे छेन छेन में, गुरु ही गुरु का भाई, गुरु ही फिर होई सहाय, जितने पद ऊंचे नीचे, गुरु बिन कोई नहीं पहुँचे, गुरु ही घट भेद रखाया, गुरु ही सुन शिखर चढ़ाया, महासुन भी गुरु दिखलाई, गुरु भंवर गुफा दर्शाई, गुरु सत लोग पहुँचाया, गुरु अलग बरसाया, गुरु ही सब भेद बखाना, गुरु से राधा स्वामी जाना। प्यारी साध संगत जी, आप बताओ, हजूर स्वामी जी महाराज नहीं मिलते
तो क्या अपन राधा स्वामी धाम को जानने वाले होते? क्या इनकी बातें भी कभी इस कान से सुनने के लायक थे? प्यारी साध संगत जी, सवाल ही नहीं उठता। सब कर्म कांडों में फंसे हैं, दिन रात को कर्म करते जा रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, हमको जिंदगी का ढंग सिखा दिया स्वामी जी महाराज ने। हमको जीना ढंग सिखा दिया, जीना का तरीका बता दिया और नाम का जपने का तरीका बता दिया। प्यारी साध संगत जी, मैं तो आपसे यही बार बार निवेदन करता हूँ कि ज़िंदगी को धन्यवाद करो और ज़िंदगी धन्य करो अपने, और पास नाम का लगातार जाप करो। प्यारी साध संगत जी, जय कृपाल। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल की। जय बाबा जय हर, जय बाबा सावन, जय चुनिलाल की। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय हर, जय बाबा सावन, जय चुनिलाल जी। स्वामी शिवदयाल तुलसी साहिब लाल जी। कबीर साहब और सतगुरु नानक करे समाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय हर, जय बाबा सावन, जय चुनिलाल जी। बोले स्वामी जी महाराज की जय, बोले हजूर जी महाराज की। प्यारी साध संगत जी, सत्संग समाप्त है और भाई साल भी समाप्त होने जा रही है। अब नई ऊर्जा के साथ 1 जनवरी को संत दिवस, माता जी महाराज का जन्मोत्सव यानी संत दिवस के रूप में मनाएंगे। आप सभी को सूचना पहुंचे। जय जयकार। विनती करे
दीजे विश्राम, लोक आलोक पाऊं सुख धाम, चरण शरण दीजे विश्राम, करूं विनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी। बोलो स्वामी महाराज की जय, बोलो तुलसी महाराज